झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और आपको बता दें कि आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे और बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में हंगामा चल रहा है। 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बजट सत्र जैसे ही शुरू हुआ हंगामा हो गया और बजट सत्र को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में उठा हंसडीहा रेप का मामला। आपको बता दें कि अभी हमने आपको खबर दिखाई थी कि दुमका के हंसडीहा में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप किया गया है, जिसका मामला सदन में उठा, जिसके बाद हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एसपी को सस्पेंड करने की विधायकों ने मांग की है। तो दुमका में स्पेन की महिला के साथ जो गैंगरेप हुआ उसको लेकर के सदन में हंगामा हुआ है और एसपी को सस्पेंड करने की मांग की गई है और सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और विधानसभा के बाहर से हमारे संवाददाता धनंजय मंडल हमारे साथ बने हुए। धनंजय, सदन में हंगामा हुआ और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि हंसडीहा में गैंगरेप मामले को लेकर के सदन में हंगामा हुआ और 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अनिकेत, देखिए, बहुत ही दुर्घटनात्मक घटना है। बहुत एक फॉरेन महिला के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो झारखंड पूरे देश का बदनामी होता है, विदेशों में झारखंड की बदनामी होगी और थू भी होगी। ये मामला विदेशी महिला अपने पति के साथ घूमने आई हुई है दुमका, और दुमका आने के दौरान वो हंसडीहा थाना के क्षेत्र के आसपास में वो वहां रह रहे थे, बाहर निकली हुई थी और ये कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस महिला के साथ जबरन रेप किया, गैंगरेप किया और इस तरह की घटना झारखंड पूरा शर्मसार हो गया। यानी जो घटना है दुमका जिला के एक मामला जो है और दुमका हंसडीहा थाना क्षेत्र का मामला है और हंसडीहा थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना अपने आप में बहुत ही, देखिए, देर रात का मामला, देर रात में तमाम चीज सामने मीडिया के जब सामने आई तो हलचल मच गई। हलचल मचने के बाद सदन में इस बातों को जितने भी बीजेपी विधायक सभी ने सदन के अंदर बातों को रख रहे थे और बातों को चर्चा और एसपी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। आखिर इस तरह से घटना कैसे हो जाती है? देखिए, दुमका एक ऐसे उपराजधानी में वहां पे कई इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। महिलाओं को जलाना, काटना या बलात्कार करने का मामला पहले भी वहां उस दुमका जिला से आ चुका है। और आज जब विदेशी महिला के साथ स्पेनिश की महिला है उनके साथ अगर इस तरह से घटना घटी है और अभी जो जानकारी मिली, कुछ लोगों की हिरासत में पूछताछ हो रही, लेकिन ये सबसे भयावह स्थिति कि टूरिस्ट जब आता है तो इकोनॉमी भी बढ़ता है और टूरिस्ट के साथ अगर इस तरह होगा तो पूरी तरीके से एम्बेसी भी इसमें एक्शन लेगी, साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर भी एक्शन में आएगा और झारखंड सरकार क्या एक्शन लेती है देखने वाली बात होगी। इससे न सिर्फ झारखंड की बल्कि पूरे देश की छवि खराब होगी। जिस देश में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, वहां पर घूमने आई एक महिला के साथ गैंगरेप कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है। भारत की छवि को खराब करेगा पूरा ये। मैं वही बता रहा हूँ निकेत कि पूरे देश की बदनामी है, झारखंड की नहीं, दुमका जिला की नहीं, पूरे देश की बदनामी है। और ये बदनामी जब कांग्रेस के महिला विधायक अंबा प्रसाद के सामने पूछा तो हमने पूछा कि देखिए, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, अब अपने उसी की सरकार है, कांग्रेस के विधायक हैं, पुलिस प्रशासन पे काम नहीं कर पा, अपने सरकार पे ही हमलावर होगी। बन्ना गुप्ता से जब हमने बात किया तो उनका कहना कि इस तरह घटनाएं किसी भी सरकार में, किसी राज्य में हो तो घटना निंदनीय है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी भी। बहरहाल सभी नेता पक्ष विपक्ष दोनों मांग कर रहे हैं और कार्रवाई करने की मांग कर रही है। अब बहरहाल इसी चीज को लेकर सदन जब शुरुआत हुई 11 बजे, सदन जैसे ही शुरुआत हुई, अमित मंडल विधायक साफ कहा कि एक स्पेनिश महिला का साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर कार्रवाई करे, सदन में बात को रखा जाए और इस मामले को लेकर। और दूसरी तरफ प्रदीप यादव सदन के अंदर में मोदी का जो धनबाद का दौरा था, झारखंड का दौरा था, जो बयान वहां से जो बयान दिए मोदी का जो भाषण को लेके, वो लॉ के हिसाब से सदन के अंदर निंदा प्रस्ताव लाना चाह रहे थे। दोनों तरफ से जब कसमकस हुआ, उधर से इरफान अंसारी, उमर शकर अकेला बेल में पहुंचे, इधर से बीजेपी विधायक दोनों बेल में पहुंचे। बेल में पहुंचने के बाद दोनों तरफ से हंगामा हुआ तो स्पीकर को मजबूरन 12 बजे सदन के स्थगित कर दिया गया। बहरहाल जब सदन की सुनवाई जब 12 बजे शुरुआत होगी
उस पे भी ये भी कयास लगाया जा रहा है मामला तूल पकड़ेगा और सदन इस तरह ही हंगामेदार होगा। बहरहाल जो मामले चाहे मोदी के बारे में अगर कुछ एक तरह से जय श्री राम के नारे भी लगने लगे थे, बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, मोदी के दौरे को लेकर जय श्री मनाने लगने लगे, तो उधर से उमाशंकर अकेला, इरफान अंसारी दोनों वेल के सामने पहुंचे, तो इस तरह घटना घटी सदन के अंदर, वो बात स्थगित हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो घटना दुमका में घटी, हसदिया में विदेशी महिला के साथ जो गैंगरेप घटी, वो मामला आज तूल पकड़ा है सदन के अंदर। सदन के बाहर विधायकों ने अपनी अपनी बातों को रखा है और बहरहाल एसपी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट करके सरकार के खिलाफ, एसपी के खिलाफ तमाम और सरकार के खिलाफ वो हमलावर होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो सरकार है, सरकार इस पे कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है, क्योंकि इस तरह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदीप यादव भी है, हमसे बात करते हैं, तो तमाम चीज देखिए अब पूछने की कोशिश करें। जो प्रदीप यादव जो थे, यही मामलों को मोदी को लेके रखे थे, मोदी से बातों को, भाषण को लेके भी रखे थे। अब इन्हीं के भाषण के दौरान ही सदन स्थगित किया गया। बहरहाल उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये जानकारी जो हमारे पास आ रही है कि 3 लोगों को लगभग शायद हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने गैंगरेप की घटना किसी भी देश की और किसी भी राज्य की शर्मनाक जैसी घटना है। लेकिन बहरहाल अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या देखने वाली बात होगी। और तमाम चीजों को लेके अब सदन कितना चल पाता है। लास्ट डे है बजट सेशन का, लास्ट डे है बजट सेशन में, बहुत सारे विधेयक भी पास करवाना, विधेयक को भी सदन के अंदर रखना, मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को भी भाषण होना है, ये तमाम चीजें आज होनी है। लेकिन सदन अगर इस तरह से हंगामादार रहा तो बहरहाल सदन नहीं चल पाएगा और सदन के काम भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सदन चल पाता है, सदन की कार्रवाई क्या हो पाएगी या नहीं। देखिए सीपी सिंह आए हैं, सीपी सिंह से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश, बात करने की कोशिश करते हैं तमाम चीजों को लेके बात। दुमका में जिस तरह से घटना घटी है, सब विदेशी महिला के साथ रेप की घटना घटी है, क्या कहना? देखिए, रेप की घटना किसी भी महिला के साथ घटे, ये बहुत बड़ा गुनाह है, दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला किस जाति की है, किस धर्म की है, विदेशी है, देशी है, इससे कोई फर्क नहीं, महिला है। और महिला के साथ यदि इस तरह की घटना घट रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी के दौरे को लेके, भाषण को लेके सत्ता दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बयानबाजी को लेकर क्या कहना? अब देखिए भाई, जो वर्तमान में सत्ता दल में यहाँ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी है, वो तो मोदी जी से इतना घबराए हुए हैं कि उन्हें मोदी फोबिया हो गया। रात दिन मोदी का ही सपना देख रहे हैं। तो सपने देखते रहे, हम तो राष्ट्र निर्माण का सपना देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। इसमें मदद पहुंचाएगी कोई शक है क्या? अरे भाई, जहां मोदी जी का पांव पड़ जाता है तो वहां सिर्फ फायदा हम नहीं देखते हैं। ठीक है, हम मेहनत करेंगे तो उसका तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन कितना अभी उन्होंने झारखंड को सौगात दिया है, ये देख महत्वपूर्ण है। बंगाल को कितना सौगात दिया, ये महत्वपूर्ण है। झारखंड का विकास कर, पूरे राज्य, पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं सब विकसित राज्य हों, तब तो हमारा भारत विकसित होगा। तमाम बातों को लेके देखिए सीपी सिंह अपने बयान बातों को रखा है। देखिए महिला विधायक है, महिला विधायक से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए नीरा यादव है, नीरा यादव क्या वो कहते हैं, देखने वाली बात होगी और कुछ तमाम जानकारी। देखिए इस तरह की घटना घटी अगर है तो हर नेता, हर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों बातों को रख रहे, लेकिन बातों को कितना कार्रवाई होती है, सदन कितना चल रहा है। मैम, जो घटना घटी है दुमका हसदिया में महिला के, विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना घटी, क्या देखिए, इसलिए हमने कहा कि ये सरकार को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जब किसी काम में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप कहीं न कहीं हर प्रकार की जो घटनाएं हैं उस पे आपको लगाम लगाने की किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। आज अपराधी निडर हो गए हैं और इसी का नतीजा है कि जो विदेशी महिला, विदेशी पर्यटक जो हमारे यहाँ आते हैं वो अच्छा संदेश लेकर के जाए, तो ये अच्छा संदेश क्या ला जाएंगे, उनके पास ये घटना, इतनी बड़ी घटना घट जाती है। ये हमारे लिए शर्मनाक है, पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली ये घटना है।
देखिए सभी चीज़ों को लेके बातें रखी रही है और बातें अपने आप में देखिए सभी नेता अब सदन में इस बातों को रखा जाएगा। जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरुआत होगी, यानी कि सदन में एक साफ नजर आ रहा है कि हंगामेदार होने की पुरजोर होगा, कोशिश भी करेगी, बीजेपी मांगों को रखेगी और जांच कराने की मांग की जाएगी। और एसपी को जो सस्पेंड करने की मांग अमित मंडल ने रखा है, अब क्या एसपी को सस्पेंड करते हैं, जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि जो गैंगरेप की घटना है, गैंगरेप में लोगों को पकड़ा जा रहा है, छानबीन की जा रहा है, लेकिन ये घटना घटी क्यों, आखिर घटना घटने का पीछे क्या कारण है? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन क्या गश्ती नहीं कर रही थी या विदेशी पर्यटक अगर आते हैं इस तरह से घटनाएं घटती है, तो उन तमाम चीजों को लेके पूछा जा रहा है, सवाल पूछने की कोशिश कर रही सत्ता दल से पूछा जा रहा है, विरोधी दल यानी बीजेपी द्वारा सत्ता दल से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल का जवाब मिल पाता है या नहीं, इन तमाम घटनाओं को लेके अब सदन के अंदर पे भी रखने की कोशिश करेंगे। सभी बीजेपी विधायक, चाहे मंत्री जेएमएम के विधायक मंत्री भी, उन्होंने भी बोला कि कार्रवाई की जा रही है और पकड़ा भी जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ईडी सीबीआई की जांच की मांग को लेकर प्रदीप यादव में सदन के अंदर में बात रख रहे थे और मोदी के दौरे को, भाषण को लेकर बातों को रख रहे थे, तो उससे निंदा प्रस्ताव करना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए सदन से सर प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप सदन के अंदर प्रधानमंत्री दौरे को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर सदन में बातों को रखना चाह रहे थे, लेकिन हंगामे दरकार सदन स्थगित हो गया, क्या मांग रख रहे हैं साहब सदन? न, हम सब पहले से यह मांग रखते आए हैं, 3 दिन पहले भी लिख के हम सबों ने दिया था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। और इसलिए हम सब कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो भी जनता की आवाज को लेकर खड़ा होता है, कोई ग्रुप, कोई राजनीतिक पार्टी, उसके लीडर, तो उसके यहाँ ईडी सीबीआई के सम्मन भेज दिए जाते, उसके उदाहरण पड़े हुए हैं। तेजस्वी जी के यहाँ सम्मन पड़ा, अभी सीबीआई का सम्मन अखिलेश जी के यहाँ पड़ा। सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल हुआ करते थे जम्मू कश्मीर को, उन्होंने सच कहने का प्रयास किया, उनके यहाँ सम्मन पड़ा। हेमंत जी ने सीना तान के झारखंड की आवाज उठाई, उन्हें जेल जाना पड़ा। तो हमने कहा ये दुरुपयोग है, इस पर विशेष बहस होनी चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री आए कहीं यात्रा पर और पंचायत स्तर के कार्यकर्ता की तरह, नेता की तरह ओछी बात, छिछली बातों को कहे और राजनीति करे, यानी इसका मतलब है कि सारी चीजें उनके इशारों पर हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है, जनता को भ्रमित करके वो सत्ता तक पहुंचना चाहता है। हमने कहा इन सारी चीजों की निंदा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर हम सब खड़े थे। संथाल परगना से विधायक आते हैं, संथाल परगना में जो घटना घटी विदेशी महिला के साथ, क्या लॉ एंड सिचुएशन की जो व्यवस्था है खराब है झारखंड? देखिए, ये घटना निंदनीय है, लेकिन घटनाएं कहीं भी हो सकती है। ये कोई गैंग रेप का ग्रुप नहीं है, ये मनचले लोगों की कहानी है। लेकिन प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितनी तत्परता दिखाई, हम सबको ये देखना चाहिए। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, 3 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है, शेष लोगों की अरेस्टिंग की जा रही है, उस पर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। दुमका के एसपी से भी हमने बात की है। हमें लगता है कि जल्दी सारे अभियुक्त जेल के अंदर जाएंगे और फिर उनको कठोर सजा मिलेगी। झारखंड की बदनामी पूरे विदेशों में तक हो गई। विदेशी महिला घूमने आती है, घूमने के दौरान उनके साथ लोग 7-8 लोग आते हैं और गैंग रेप हो जाते हैं। अब पूरी कहानी क्या है, किस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, घटना तो मैंने पहले ही कहा कि निंदनीय है, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो। सच तो यही है कि एक बदनुमा दाग है। अब जो घटना घटी है उसके आगे हमें कठोर निर्णय लेनी चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए। प्रदीप यादव जी थे और ये बातों को अपने रख रहे थे। देखिए तमाम जो सवाल है सदन के अंदर इन्होंने मांग को रखी, वो मांग को भी हमने दिखाने की कोशिश की, लोगों को सुनाने की कोशिश की, क्यों आखिर सदन के हंगामा हुई और सदन का और चीजों को रखा गया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सदन की कार्रवाई चल पाती है या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर देखने वाली बात होगी। और बहरहाल मोदी की जो दौरा था, उनको भाषण को देख के तमाम विपक्षी पार्टी बातों को रख रहे हैं, ईडी सीबीआई को जो है उस तमाम चीजों को भी निंदा कर प्रस्ताव रखना चाहते हैं सदन के अंदर, उसको लेकर भी हंगामा हुआ। और साथ साथ विदेशी महिला की जो दुर्घटना घटी है, रेप की घटना घटी है, उसको लेके ही ये मामला संगीन बताया जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी। देखिए धनबाद में जो और एक मामला हमने बन्ना गुप्ता से पूछा कि धनबाद में जो अग्निकांड की घटना घट रही है, बार बार उससे भी पूछा कि जांच कमेटी हमने गठित कर दी है, जांच की जाएगी और तमाम जो घटनाक्रम को हम लोग जानने की कोशिश करें, आखिर घटना क्यों घटी
और ये सबसे बड़ी बात, राहत वाली बात, वहाँ किसी लोगों की मृत्यु नहीं हुई। इसीलिए बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं, मेडिकल की जांच में एक टीम गठित कर दिया, जांच की जा रही है आंगनी कांड के पीछे क्या तमाम मुद्दे। आज झारखंड के सदन के अंदर, सदन के बाहर हम लोग जानने की कोशिश की और आज ये सब मुद्दे सदन के अंदर भी उठने वाले हैं। बहरहाल सदन चल पाती है कि नहीं अनिकेत, ये देखने वाली बात होगी। धनंजय, हर बार दुमका ही क्यों? पहले अंकिता, जब उसके आशिक ने उसे जलाकर मार दिया, फिर रूबिका पहाड़िया, ऐसे तमाम जो किस्से हैं वो दुमका से ही निकलकर सामने आते हैं और एक बार फिर से दुमका से ये मामला सामने आया कहीं ना कहीं, जिसको लेकर के सदन में हंगामा भी हुआ और फिर जैसे 12 बजे शुरू होगा फिर इसको लेकर के हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन हर बार दुमका ही क्यों? आखिर धनबाद में बार बार आग कांड की घटना घट रही है। ये सरकार की पूरी तरह से निकम्मापन है। हम लोगों ने कई बार विधानसभा में भी इस बात को उठाया है कि सरकार चुस्त दुरुस्त हो, अपने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को चुस्त दुरुस्त नहीं करती है, आधुनिक जो उपकरण है उससे सुसज्जित नहीं करती है और यह तो बिल्कुल से वहां जो घटना घटी है वह प्रशासनिक अकर्मण्यता का प्रतीक है। देखिए, आपकी बातों को मैं जो सवाल किया, मैं सवाल को जवाब दे देता। जो दुमका की बात आप पूछ रहे थे अनिकेत, दुमका में घटना देखिए, आदिवासी महिला के साथ इस तरफ घटना घट रही है और ये घटना जो घट रही है, घटना देखिए एक तो सुदूर एरिया है, आदिवासी क्षेत्र दुमका सबसे सुदूर क्षेत्र एरिया में आता है। वहाँ के जो लोग होते हैं उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जागरूक भी होने लगे। लेकिन एक घटना जब घटी है और घटना घटने के बाद लोगों जब मीडिया के सामने आया है तभी ये मामला बन पाया। लेकिन आप सोच लीजिए, अगर मामला नहीं आता तो ये मामला दम के रह जाता। अब चाहे रूबिका पहाड़ियन की बात कर ले या फिर जो संथाल प्रोग्राम में 2-3 घटनाएं जो घटी थी, उनके आग लगाने की एक बार कोशिश हुआ था, एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई, या फिर बीजेपी ने जो तुष्टिकरण के बाद जो कहा जाता था बांग्लादेशी लोग यहाँ के महिलाओं के साथ शादी करते हैं और उसको हवस का शिकार बना के मर्डर कर देते हैं। तमाम घटना संथाल परगना के आसपास, दुमका हो, पाकुड़ हो, साहिबगंज हो, ये घटना सामने आती है। लेकिन दुमका उप राजधानी है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन कहाँ थी और दुमका से हसदिया ज्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर का रास्ता है। और महिलाएं जब घूमने की आती, इस समय देखिए फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं वो इंडिया का टूर में रहता है और इससे इकोनॉमी भी बढ़ता है। जब फॉरेन टूरिस्ट जब यहाँ पहुंची, अब क्या सरकमस्टांसेस हुए, कैसे हुए, हमें एक जानकारी ये भी मिल रही है कि टेंट बना के वो रहते हैं, यानी जंगल में जैसे लोग रहते हैं या होटल में थे, या क्या है इसके पीछे घटना। थोड़ा विस्तृत जानकारी विधायक ने भी कहा कि जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी जैसे जैसे आ रही है उसमें एक गिरफ्तारी भी हो रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब बहरहाल 3 लोगों के द्वारा ये पूछताछ की जाए कि इसमें कौन कौन संलिप्त है और उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग सत्ता पक्ष हो या फिर विरोधी दल के नेता हो, सभी लोग मांग कर रहे हैं। अब ये तूल पकड़ा है और आज जो सदन के अंदर जब मामला उठा है, कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि सदन के अंदर क्या सदन चल पाता है या इन मुद्दों को लेकर सदन स्थगित हो जाता है। दुमका एक सेंसिटिव जोन रहा है। देखिए, बंगाल का बॉर्डर हो, झारखंड बंगाल सटा हुआ है, तो झारखंड से बंगाल आसानी से जाना आना रहता है, तो वहां से फिर कुछ जो लोग आना जाना करते रहते हैं और इसमें बांग्लादेशी वाला जब सामने आया तो उस मैटर में तो उसका कहना था ये साहिबगंज का जो बॉर्डर है, पाकुड़ का जो बॉर्डर, वहां से लोग घुसपैठ होते हैं और आदिवासी महिलाओं को, भोले वाली महिलाओं को जमीन हड़पने के लिए उसे शादी करते हैं और इस तरह की घटना होती है। लेकिन इस बार तो फॉरेन महिला के साथ इस तरह की घटना घट गई। पिछली बार जो हो हंगामा हुआ था पूरा नेशनल में वो मामला हाईलाइटेड थी, अब ये मामला तो इंटरनेशनल हो गया। देखिए, ये घटना घटी है और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए स्पेनिश जो एम्बेसी है उसमें संज्ञान लेगी ही लेगी, क्योंकि जब विदेशी महिलाएं घूमने आती है तो उसका सारा डिटेल एम्बेसी के पास होता है और एम्बेसी उसमें आगे जाके कार्रवाई करने की मांग करती है। और हो सकता है, देखिए कुछ देर शाम की घटना है, उसके बाद ये मामला जब मीडिया में तूल पकड़ना शुरू हुआ है, अब लोगों तक फैल भी चुका है। तो अब देखिए एम्बेसी क्या एक्शन लेती है, झारखंड सरकार क्या एक्शन लेती है, भारत सरकार इसमें भी हो सकता है भारत सरकार से जवाब भी मांगा जा सकता है एम्बेसी द्वारा, तो उसमें क्या जानकारी निकल कर आता है तो मामला तूल पकड़ेगा और ये मामला इंटरनेशनल बन चुका है। बहरहाल अब देखने वाली बात है, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का लास्ट दिन है और लास्ट दिन में जो विधेयक भी लाना है, विधेयक को
पारित भी कराना, क्या विधेयक पे बहस हो पाएगा, विधेयकों पे चर्चा हो पाएगी या नहीं, या फिर हो हंगामा क्या चढ़ जाएगी। बहरहाल आज लास्ट डे मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की भी भाषण होता है, समापन भाषण भी होता है, समापन भाषण देते हैं। हो सकता है बीजेपी विधायक वॉकआउट कर जाए, उसके बाद चंपा सोरेन भाषण दे, लेकिन सभी चीजों को लेकर अब झारखंड विधानसभा बजट सत्र का अंतिम दिन क्या होता है, 12 बजे के बाद ये जानकारी निकल के आएगी कि सदन चल पाता है या फिर सदन फिर स्थगित होता है। जी धनंजय, बिल्कुल जिस तरीके से जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और इस पर विपक्ष तो हंगामा करेगी, लेकिन अब देखना है कि सदन किस तरीके से चलता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और दुमका में हुए स्पेन महिला के साथ गैंगरेप का मामला सदन में उठा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है।